नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू करते हैं शिक्षण अभिरुचि अभिवृत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूजीसी नेट, बीएड व प्री बीएसटीसी जो डीएलएड हैं उसमें आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो साथियों, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कि नर्सरी स्कूल का उद्देश्य क्या है, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। साथियों, नर्सरी स्कूल जो 0 लेवल से शुरू होती हैं और उसका उद्देश्य क्या है, तो आपके सामने उद्देश्य 4 ऑप्शन दे रखे हैं। शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान, शिशुओं की देखभाल करना या जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले गए, अप्रत्याशित आरंभिक शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान करना या माता पिता को शिशुओं के प्रति जागरूक बनाना। तो साथियों, आंसर क्या होगा? आंसर होगा शिशुओं का विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि नर्सरी स्कूल का उद्देश्य विकासात्मक आवश्यकताओं को समाधान करना होता है और बच्चे को खेलने के सभी उपलब्ध कराए जाते हैं जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, और उसको पौष्टिक आहार भी नर्सरी स्कूलों में दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं। कौन सा विद्यालय होगा? महाविद्यालय, हाई सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी स्कूल एंड किंडरगार्टन एंड बेसिक विद्यालय। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा साथियों नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन, क्योंकि वह विद्यालय जो बालकों को उत्तम आदत कब होती हैं? छोटे बच्चों में आदतें डाली जाती हैं और सामाजिक सामाजिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर उत्तम आदतें एवं सामाजिक प्रशिक्षण के लिए नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन सबसे उपयोगी होता है। तो आपका आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज पद्धति एवं अनुभविक प्रयासों को बल दिया जाता है। साथियों, खोज पद्धति एवं अनुभविक प्रयास कहाँ बल दिया जाता है? प्रारंभिक विद्यालय में, हाई स्कूल में, महाविद्यालय में या शैक्षिक अनुसंधान के संस्थानों में। तो साथियों, खेल पद्धति कहाँ होती है और अनुभविक प्रयास कहाँ दिए जाते हैं जिस पर बल दिया जाता हो? प्राथमिक विद्यालय नहीं होंगे, हाई स्कूल होंगे, महाविद्यालय में नहीं होगा, शैक्षणिक अनुसंधान के संस्थानों में भी नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा हाई स्कूल। हाई स्कूल का मतलब है 12वीं तक के स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल यानी कि कक्षा 8 से समझो 8 से 10, 10 से 12, ये 4 साल में खेल पद्धति एवं एक खोज पद्धति बच्चा क्रियाशील होता है। साथियों, उसको तर्क वितर्क करने की बुद्धि विकसित हो जाती है और अनुभविक प्रयास भी उसमें शामिल होते हैं। तो 12वीं तक की। तो आपका आंसर होगा साथियों ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा का यानी कि 20 साल के बाद की अवस्था को प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ कहा जाता है, यानी कि बड़े बुजुर्गों को जो पढ़ाया जाता है प्रौढ़ शिक्षा होती है और उसका लक्ष्य क्या नहीं है? यहाँ उद्देश्य कार्य नहीं है, कार्य पूछ रहा है, उद्देश्य भी नहीं पूछ रहा है और लक्ष्य भी नहीं पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है। कौन सा कार्य नहीं? उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध ये तो है, मनोरंजन शिक्षा का प्रबंध ये भी होता है और व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध ये भी होता है। तो निरंतर उन्मूलन, तो आपका आंसर होगा निरंतर उन्मूलन का कार्य नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर द होगा साथियों। कौन सा होगा? द। प्रौढ़ शिक्षा का कार्य नहीं है निरंतर उन्मूलन। व्यावसायिक शिक्षा भी है, मनोरंजन शिक्षा भी और उपचारात्मक शिक्षा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातांत्रिक या हमारी प्रजातांत्रिक बेसिक पद्धति जोर देती है, किस पे जोर देती है? जो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक बेसिक पद्धति है शिक्षा की, वो किस पर जोर देती है? जोर देती है समस्त नागरिकों के में एक समान विचारों को प्रोत्साहन करना, उत्तरदायित्व स्वतंत्रता का समावेश करना, विद्यालयों को सरकारी तंत्र का अनुगामी बनाना, या फिर आदेश एवं आज्ञाकारी जैसे मूल्यों का कक्षा में समावेशन करना। तो आपका हमारी जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है प्रजातांत्रिक, उसमें उत्तरदायित्व तो स्वतंत्रता का समावेशन सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ब। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? ब ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में प्रजातांत्रिक सिद्धांत की प्रमुख आवश्यकता।
शिक्षा में प्रजातांत्रिक सिद्धांत की आवश्यकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपकी सकारात्मक सोच के साथ ही आपको आंसर करना है, आंसर देना है। शिक्षा में प्रजातांत्रिक सिद्धांत की आवश्यकता, छात्र स्व कल्याण में निर्मित या निमित स्वयं निर्णय ले। एक तो छात्र अपने कल्याण, स्व कल्याण यानी अपने कल्याण के निर्मित स्वयं निर्णय ले, अपने बारे में स्वयं सोचे, ठीक है। दूसरा है छात्रों को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार प्रदान करना चाहिए, वह कुछ गलत क्यों ना हो, ठीक है। छात्र को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कुछ गलती ही क्यों ना हो, लेकिन उसको खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समूह नेता की नियुक्ति करना बजाय उसका चुनाव करने, और छात्रों को समझ निर्णय हेतु मत प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करना चाहिए। प्रजातांत्रिक सिद्धांत की आवश्यकता क्या है? तो आपका आंसर होगा साथियों ब। क्यों होगा? क्योंकि छात्रों को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए, चाहे वो गलत हो, क्योंकि उनकी जिज्ञासा, उनकी इच्छा और उनकी इच्छाओं का दमन ना करें, उनको हर कार्य में करने की कोशिश, स्वतंत्रता दी जाए, जिससे कि सामाजिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? क्या विद्यालय के विद्यार्थी एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हो? क्या विद्यालय में सामाजिक शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों को विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हो? क्या छात्रों को विशिष्टकृत रुचियां एवं क्षमताओं के विकास के समान अवसर प्रदान किए जाते हो? और उपयुक्त कथन, सभी कथन सत्य हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर साथियों क्या होना चाहिए? विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्य के संरक्षण एवं परख के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी उपयुक्त है? उपयुक्त पूछ रहा है, कौन सी कसौटी? तो क्या विद्यालय में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत संबंध व्यक्तिगत स्थापित हो चुके हैं? हाँ। नेक्स्ट, क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों का विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं? ये भी सत्य हैं। क्या छात्रों को विशिष्टकृत रुचियां एवं क्षमताओं के विकास में समान अवसर दिए जाने चाहिए? हाँ। उपयुक्त सभी कथन, तो साथियों आपका आंसर होगा द। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। आधुनिक शिक्षा के जो दर्शन है, आधुनिक शिक्षा का जो दर्शन है, उसके अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले, विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले। तो आपका आंसर क्या होगा? आधुनिक दर्शन की बात कर रहा है साथियों विद्यालय में, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय में होने चाहिए। तो आप आंसर होगा साथियों आपको युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले दर्शन होने चाहिए हर विद्यालय में। तो आपका आंसर होगा स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अधिक जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए। किस बात पर कक्षा में जोर दिया जाना चाहिए? कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो, संपूर्ण कक्षा की सामाजिक आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, विषय वस्तु के शिक्षण पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा साथियों, क्या आंसर होगा? कक्षा में अधिक जोर दिया, किस बात पर बल दिया जाता है? क्योंकि हर कक्षा के प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती, तो ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता। विषय वस्तु के शिक्षण पर भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई ये भी नहीं। संपूर्ण कक्षा की या तो सामूहिक आवश्यकता होती हैं और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, हाँ ये हो सकता है। तो आपका आंसर ब आंसर होगा कन्फर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। राजनीतिक दृष्टिकोण से साम्यवादी एवं प्रजातांत्रिक प्रणाली के शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित विभेद किया जा सकता है। भेद किया जा सकता है किसमें? साम्यवादी और प्रजातांत्रिक में। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, साम्यवादी राष्ट्रों में राज्य की सर्वोच्चता का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत है। साम्यवादी देशों में समाज को उचित माना जाता है। साम्यवादी शिक्षा राज्य को जनता की सेवा का पाठ पढ़ाती है, हाँ ये सत्य हो सकता है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। साम्यवादी राष्ट्र में तर्क रहित आज्ञाकारिता पर बल दिया जाता है। यहाँ बल है, बोल नहीं, बल है होना चाहिए। तो तर्क, साम्यवादी राष्ट्र में अगर तर्क रहित, बिना तर्क के अगर आज्ञाकारी शिक्षा होगी तो कोई उचित नहीं है। तो ये भी आंसर आपका सही नहीं बैठ रहा है। और व्यक्तियों को राजहित में अपने स्वार्थ की तिलांजलि देने का पाठ पढ़ाया, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर होगा साम्यवादी शिक्षा राज्य को जनता की सेवा का पाठ पढ़ाती है। तो आपका आंसर होगा ब। साथियों आंसर क्या होगा? ब।
ठीक है। तो साथियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगी, अच्छा समझ में आया, तो लाइक करना, शेयर करना दबा के अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइबर करना, ठीक है। चैनल को, बेल आइकन को अवश्य दबा के रखना, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे कि आप, शिक्षक भर्ती आ रही है, प्री डीएलएड आ रही है सभी, और यूजीसी नेट की भी एग्ज़ाम होगी, सभी के लिए उपयोगी होगा। तो आप साथियों अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि आपके दोस्त भी सफल हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।